कदमा उलियान स्थित नील सरोवर की जमीन का अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JBKSS के सदस्यों ने शनिवार को जमकर हंगामा किया। समिति के सदस्य उलियान स्थित समाधि स्थल पर जुटे और वहां से पारंपरिक हथियार के साथ नारेबाजी करते हुए नील सरोवर पहुंचे। यहां पहले से मौजूद पुलिस ने उन्हें गेट बंद कर रोकने का प्रयास किया, लेकिन सभी पुलिस को धक्का देते हुए जबरन भीतर घुस आए और नारेबाजी की। समिति का आरोप था कि नील सरोवर की जमीन स्वर्गीय गणेश चंद्र महतो के नाम पर है, इसलिए उनके नाम का बोर्ड उक्त स्थल पर लगाया जाना चाहिए। समिति के सदस्य अनूप महतो ने बताया कि सरोवर की जमीन पर मंत्री बन्ना गुप्ता, टाटा स्टील समेत व असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। इधर DSP CCR अनिमेश गुप्ता, कदमा थानेदार समेत भारी संख्या में जवान QRT की टीम मौके पर पहुंची और समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी मांगों पर अड़े रहे। सूचना पर SDO पीयूष सिन्हा भी पहुंचे और समिति के सदस्यों से बातचीत की। लगभग आधे घंटे की बातचीत के बाद भी किसी तरह का निर्णय नहीं निकला। SDM ने बताया कि इससे संबंधित कागजातों की जांच की जाएगी। इसे लेकर रात भर समिति के सदस्य सरोवर पर डटे हुए थे। पुश्तैनी संपत्ति है, जो खूंट खांसी तालाब है, उस तालाब को यहाँ के जो मंत्री जी आपके बन्ना गुप्ता जी और यहाँ के भूमाफिया और असामाजिक तत्वों के साठ गांठ से उनका जमीन को सालों से कब्जा अतिक्रमण किया आ रहा है। तो जिसको संज्ञान हम लोग ने लिया और हम लोग ने दस्तावेज देखा कि यहाँ पर उच्च न्यायालय का भी ऑर्डर है। जो स्वर्गीय गणेश महतो जो झारखंड आंदोलनकारी भी थे, आज झारखंड आंदोलनकारी का भी जमीन लूट रहा है और हाईकोर्ट का ऑलरेडी आदेश है, लेकिन उस आदेश का ना प्रशासन पालन कर रही है, ना सरकार पालन कर रही है और उनका धड़ल्ले से मजाक उड़ाया जा रहा है। इसका उच्च न्यायालय का छठ पर्व है, आइए करिए, सबका स्वागत है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन लोक आस्था के नाम पे जो लोग मतलब जो फर्जी नेता लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, माफिया लोग आज नेता बन गए हैं, तो वो लोग जो अतिक्रमण करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उस अतिक्रमण का हम लोग विरोध करते हैं। नील सरोवर के यहाँ एक छठ घाट है, जिसमें एक विवाद है। एक महिला का कहना है कि ये उनकी निजी संपत्ति है और यहाँ पर कुछ कार्य हुए हैं, उसको लेकर के कुछ विवाद चल रहा है। तो इस संबंध में जो भी पेपर्स हैं वो हम लोग देखते हैं, जो ऑनरेबल कोर्ट्स के क्या ऑर्डर हैं वो हम लोग देखते हैं, दूसरे पक्ष का क्या कहना है ये देखते हैं। अगर मामला सिविल नेचर का होता है तो वो अकॉर्डिंगली रिजॉल्व होता है थ्रू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर मामला लॉ एंड ऑर्डर का होता है तो वो लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजॉल्व होता है। अंततः क्या निर्णय निकला है? अभी अंततः जो भी निर्णय निकला है वो हम लोग एक बार पेपर देख लेते हैं दोनों पक्ष का, ठीक है, और उसका जो भी करेक्ट निर्णय, जो भी लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से या न्याय संगत जो भी होगा वो हम लोग करेंगे। ठीक है।